Can you take us back to some operation that you wish to talk about? मतलब यही जो आपने कहा. मैं आपको एक धर्म की बात बताता हूँ। एक ऑपरेशन था फर्स्ट वीक ऑफ जून 1995 के अंदर। एक गांव है, सिरामा गांव करके है, साउथ कश्मीर में। उस टाइम पे साउथ कश्मीर के अंदर बहुत टेररिज्म, उनकी तादाद मतलब हमारी तादाद से मैच करती या कुछ ज़्यादा थी, बट उनके पास में चॉइस ये था कि वो फायर खोलेंगे, सिविलियन मर जाए, फौजी मर जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। हम फायर नहीं खोल सकते थे जब तक कि दुश्मन का फायर ना आए। तो एक पेट्रोल जा रही थी और गांव के अंदर से वो पेट्रोल थी, वो मेरी पेट्रोल नहीं थी, एक दूसरी कंपनी की पेट्रोल थी। और वो कंपनी मेरी कंपनी कुछ समय पहले हुआ करती थी, तो उस कंपनी के सभी जवानों को मैं जानता था अच्छी तरह। अब वो पेट्रोल वापस आ रही थी, एम्बुश हो गई। रात का घुप अंधेरा, तकरीबन 11-12 की बात है, और फायर शुरू हुआ। और मैं तकरीबन 1 किलोमीटर 900 मीटर वहाँ से रहा हूँगा। जैसे ही वो फायर शुरू हुआ, ग्रेनेड फेंके गए, धम धूम की पूरी फायरिंग वारी की आवाज़ हुई। और एक टैक्टिकल एनवायरनमेंट, जैसे आपको मालूम कि कैमरे के एंगल से कहाँ शेड आएगा, कहाँ नहीं आएगा, आपको भी एक सेंस होता है कि इस जगह पर कांटेक्ट होने की संभावना होती है। मतलब कहीं ना कहीं यू लीव योर बॉडी एंड स्टार्ट स्कैनिंग द एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट कि हर किसी की पोजीशन क्या है या और एनिमी की पोजीशन क्या है. कुछ ना, और अब कहाँ हो सकता है, अब विच इज़ द प्लेस ही कैन कम एंड हिट यू। यानी कि या प्रिडिक्शन कर दो, सिक्स सेंस किक इन हो सिक्स जाता है. सेंस, ओके. इतनी ट्रेनिंग होती है, आपको एक अंदाजा हो जाता है। यू एक्चुअली डोंट हैव टू सिट एंड वर्क आउट। हमारे 3-4 लड़के इंजर्ड हो गए और एक काफ़ी बुरी तरह इंजर हो गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये एक लड़का था, नायक देव सिंह करके, और बहुत ही मेरा क्लोज था, अजीज़ था। हमने फुटबॉल साथ खेलते थे, गेम साथ खेलते थे, और हमारी और उसकी नौकरी भी सेम थी। 9-10 साल के आसपास हम एक साथ के हम उम्र टाइप से। और उसके पूरे यहाँ पे ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, बॉडी अंधेरा, बिल्कुल गुप अंधेरा। और उसमें आपको सिर्फ वो फ्लैश आता है ना फायरिंग का, वो आ रहा है। ऐसे लड़ाई का आप माहौल यू कैन विल इमेजिन। और हम पहुँचे उसको, और उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने बोला कि साहब जी बचा लेना। और उस अंधेरे के अंदर तो मैंने इसको हाथ लगाया, हाथ लगाते ही पूरा हाथ मेरा कपड़े वपड़े खून से सन गए। फिर नीचे उधर हाथ लगाया तो वो पूरा सामान मेरे हाथ में आ गया। इंटेस्ट. हाँ, अंदर का जो भी था, मतलब आई डोंट टू गेट इनटू गोरी डिटेल्स, वो बहुत ठीक है, वो आ गया। और मुझे पता चल गया कि ये इसकी ज़िंदगी अब कुछ समय की बात है। अब उस टाइम पे दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि मैं इसको बचाऊं, या जो एंगेजमेंट चल रहा है, और हमारे बंदे आउटनंबर थे, मैं उस ऑपरेशन में चालूँ ताकि और लोगों को इंजरी ना हो, फायर फाइट हो रहा है, और यू हैव टू गेट इनटू दैट ऑपरेशन। ये एक मृत तृष्णा होती है उस टाइम पे कि मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ूं तो मर जाएगा, इसको बचाऊं चांसेस हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, बट स्टिल दोनों धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा समय होता है जब आपका जो ट्रेनिंग होता है वो आपको टेक ओवर कर लेता है। वो मेरे ख्याल से वो ट्रेनिंग था कि आपको मालूम चल गया देखते ही कि आप इसको बचा नहीं सकते, मगर जो बाकी हैं उनको बचाना और उनके साथ ऑपरेशन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टाइम पे ये भी आपके दिमाग में चला, बहुत चीज़ें साथ चलती हैं। और मुझे याद है कि मैं इसको सच बताऊं कि तू बच नहीं सकता या नहीं बता, और आप ने झूठ बोला कि नहीं नहीं देव, बचा लेंगे, तू चिंता ना कर, मैं होने ही आया। आई न्यू जब तक मैं आऊँगा तब तक तो ख़त्म हो जाएगा। बट वो मुझे जो एक डाउट था कि मैंने ये करना है या वो करना है, वो धर्म संकट बहुत ही मुश्किल है, जान बचाना या ऑपरेशन में चलना। एंड आई थिंक आई टुक अ कॉल टू कि आप जाइए और मैं बाकी ऑपरेशन करता हूँ। सो दिस रिमेन्स इन योर माइंड ऑल द टाइम। सो दिस वॉज, ये जो था इसमें मैं फेल हो गया, राइट। फेल हो गए. फेल हो गया मतलब मैं बचा नहीं पाया उसको। तो आपको तो याद रहेगा ना भैया, मैं तो इसे कम, मैं उसका ऑफिसर हूँ, वो मुझे देख रहा है कि ये मुझे बचा लेगा। इट इज़ अ टफ कॉल, आसान नहीं होता। उस ऑपरेशन में हुआ क्या? सो इवेंचुअली ऑपरेशन में, दैट ऑपरेशन कॉन्टिन्यूड फॉर 2-3 डेज। काफ़ी फॉरेन टेररिस्ट थे वहाँ पर, काफ़ी तहस नहस हुआ उस टाइम पे, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हमारी हुई, उनकी हुई, सिविलियंस की हुई, सब कुछ हुआ उसमें। इट वॉज नॉट अ वेरी गुड ऑपरेशन, बट देन तो दैट वाज अ कंडीशन। उस टाइम के अंदर 95 में हालात बहुत ही ख़राब थे।
2-3 days मतलब combat was on constantly for 2-3 days in that area. but you can say about 48 hours. ऐसे situations में क्योंकि सर जितने भी combat oriented conversations हुए हैं, in my eyes until now, most combat usually gets over very quick. पर आप कह रहे हो कि 48 hours जितना लंबा एक ऑपरेशन रहा. नहीं, मैंने तो बहुत ऑपरेशन देखे हैं, बट येस आई मे नॉट बी पर्सनली इन्वॉल्व, बट मैं ऐसी जगह था जो मेरे नीचे हुए हैं ऑपरेशन 3-3 4-4 दिन चलते हैं काउंटर टेरर. बिकॉज देखिए आप ये ऑपरेशन दुश्मन के साथ एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं हो रहा है कि उधर दुश्मन है आप इधर है, राइट. ये ऑपरेशन कहाँ चल रहा है? जहाँ सिविलियंस हैं. अब आप सिविलियन को बचाएं या टेररिस्ट को मारें, दो ऑप्शन है. तो उस टाइम के अंदर उनको निकालना, उनको बचाना, बच्चों को बाहर करना, औरतों को बाहर करना, फिर उसको टेररिस्ट को उस पूरे गांव के अंदर लोकलाइज करना, इसी छोटे से एक अपार्टमेंट के अंदर 4 या 5 कमरे के अपार्टमेंट में आपको ये नहीं मालूम कि किस तहखाने के अंदर, किस अलमारी के पीछे एक टेररिस्ट छुपा हुआ है, राइट. आपने सर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया और आपको पता नहीं चल रहा. और उस गांव में अगर 1000 घर हैं तो आप सोच लीजिए हर घर को तरतीब से चेक करना, उसके अंदर जो बहू बेटियां, औरतें, मर्द हैं, बुढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको बाहर निकालना. सबका घर होता है उसके अंदर. कौन सी पेटी उठाओगे और किसके नीचे तहखाना निकलेगा ये पता नहीं. सो ऑपरेशंस टेक टाइम.